आज हम बात करेंगे उस चीज की जो सियासत से सीधी न जुड़ी होकर भी नतीजों के दिन जमकर चर्चाओं में रही। वह थी पीएम मोदी की हरी जैकेट। दरअसल प्रधान सेवक मोदी जी एक ही दिन में कई तरह के परिधान बदलने के शौकीन हैं और ये कोई छिपी बात नहीं है। लेकिन नतीजों वाले दिन जब देश दुनिया के कैमरे उन पर केंद्रित थे, पीएम मोदी सुबह से शाम तक एक ही जैकेट में नजर आए। यही नहीं, कुछ जगह दावा किया गया कि उन्होंने अगले दिन यानी गुरुवार को भी वही जैकेट पहनी थी। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल हो गईं। इसे लेकर कई तरह की बातें की जाने लगी। किसी ने इसे नतीजों की वजह से पैदा हुई निराशा से जोड़कर देखा, तो किसी ने मनोकामना सिद्धि से। लेकिन हमारा ध्यान गया इस जैकेट के रंग पर। इससे हमें एक पुराना किस्सा याद आ गया। वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय साहब ने इसका जिक्र अपनी चर्चित किताब नरेंद्र मोदी एक शख्सियत एक दौर में किया है। यह किताब पीएम मोदी की बायोग्राफी है और काफी मौलिक मानी जाती है। बात उन दिनों की है जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुखोपाध्याय साहब ने इस किताब में 2002 के दंगों के तुरंत बाद के वर्षों का जिक्र किया है, जिसमें अहमदाबाद में स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार का मामला काफी दिलचस्प है। तब अंग्रेजी अखबार में काम करने वाले एक पत्रकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी के वडनगर के पास एक गांव ब्राह्मणवाड़ा में होने का पता लगाया। एक सुबह वे पत्रकार उस गांव में गए और जशोदाबेन के घर और उनके रिश्तेदारों का पता लगाने में कामयाब रहे। उन्हें पता चला कि वह एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन वे कहाँ काम करती थी इसका खुलासा करने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब वे ब्राह्मणवाड़ा में घूम घूम कर जांच पड़ताल कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ गुंडे लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें वहां से भगाया जा सके। लेकिन तब तक उस गांव का नाम नहीं पता चला था जिसमें जसोदाबेन काम करती थी। आखिरकार वे वहां भीड़ में मौजूद सबसे कमजोर कड़ी जो एक बच्ची थी उससे जानकारी पाने में सफल रहे। जसोदाबेन एक दूसरे गांव में काम करती थी जो ब्राह्मणवाड़ा से भी छोटा था। वे पत्रकार उनसे मिले और जान पाए कि वे 100 रुपए मासिक किराए पर एक छोटे से मकान में रह रही थी। उनके घर में शौचालय नहीं था और वे गांव की सभी महिलाओं की तरह सुबह 4 बजे के आसपास उठकर दिशा मैदान के लिए जाती थी। ये परिस्थिति चौंकाने वाली थी, क्योंकि वे कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि कानूनी तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री की भ्राता थी। उन्हें यह भी पता चला कि जसोदाबेन ने अपने गांव में ट्रांसफर की भी कोशिश की थी ताकि जीवन थोड़ा सुगम हो जाए, लेकिन असफल रही। उस समय राज्य की शिक्षा मंत्री आनंदीबेन पटेल थी, जो मोदी की लंबे समय से राजनीतिक सहयोगी और विश्वास पात्र थी। उन पत्रकार ने ही नीलांजन मुखोपाध्याय को बताया कि एक दिन जब वे देर शाम घर पहुंचे तो मोदी जी का उनके पास फोन आया। मोदी जी बोले, नमस्कार, तो क्या एजेंडा है? किताब के मुताबिक मोदी जी ने बाद में यह भी कहा कि आपने मेरे खिलाफ लिखा है। आपके अखबार ने तो मोदी मीटर तक शुरू कर दिया। दरअसल उस अखबार ने दंगों के दौरान एक स्पेशल कॉलम शुरू किया था। मोदी आगे बोले, मैं जानता हूं जो आपने किया है उसका असर बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए मैं पता करना चाहता हूं कि आपका एजेंडा क्या है। वे पत्रकार बोले कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, आप चाहें तो मेरे संपादक से संपर्क कर सकते हैं। तब मोदी बोले कि ठीक है, इस पर सोच लो, और उन्होंने फोन काट दिया। मोदी इस बात को भूले नहीं। इस दौरान कई बार पत्रकार ने उनसे मुलाकात कर समझाने की कोशिश की कि सार्वजनिक जीवन में इन बातों से सामना होता रहता है, लेकिन मोदी ने उन्हें ये कहते हुए टोक दिया कि इस बारे में उन्हें उनसे समझने की जरूरत नहीं है। दिसंबर 2002 में विधानसभा में ऐतिहासिक जीत के बाद मोदी जी ने पत्रकारों को औपचारिक भोजन के लिए आमंत्रित किया था। इसमें उन पत्रकार को भी बुलाया गया जिन्होंने उस दिन संयोगवश केसरिया रंग से मिलती जुलती शर्ट पहनी हुई थी। मुखोपाध्याय लिखते हैं, मोदी ने इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। उपहास करते हुए वे बोले कि भगवा तुम्हें शोभा नहीं देता, हरा ही बेहतर रहेगा, और अपने मजाक पर हंस दिए। फिर मौका मिला तो उनकी फ्रेंच कट दाढ़ी पर भी मोदी ने जुमला कस दिया। उस पूरे कार्यक्रम में मोदी उन्हें छेड़ते रहे। कुछ महीनों बाद वे पत्रकार आखिरकार गुजरात से बाहर चले गए। वे कहाँ हैं इस बात की जानकारी हमें अभी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी की हरी जैकेट को देखकर इस बात की राहत जरूर है कि उनके मन में रंगों को लेकर जो दुराग्रह मौजूद था वह शायद अब खत्म हो गया है। शुक्रिया।